नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, राजस्थान स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्वायरमेंट अपडेट यानी राजस्थान स्पेशल एजुकेटर्स के लिए बहुत ही एक अच्छी खबर और एक अच्छी अपडेट है उनके के सामने आई है, जिस पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। और ये जो मुद्दा है वो विधानसभा के अंदर उठाया गया है। ठीक है, यानी राजस्थान में स्पेशल एजुकेटर है उनके लिए भर्ती के लिए। और इसमें आपको बता दूं कि अदर स्टेट है वो भी अलाउड है, यानी अदर स्टेट भी इस के कैंडिडेट है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो जनरल में जाते हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके अंदर जाते हैं। और ये मुद्दा विधानसभा के अंदर उठा है। और कब तक इसकी है वो वैकेंसी आ सकती है विशेष शिक्षकों के लिए, तो ये जानकारी है वो हम संपूर्ण जानकारी हम देखेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो हम कमेंट में ज़रूर डाल दिया करो, ताकि आपके जो डाउट्स है उसको क्लियर किया जा सके। तो हम देखते हैं कि विधानसभा के जो माननीय सदस्य गोविंद प्रसाद जी हैं उन्होंने प्रश्न किए थे विधानसभा अति आवश्यक विधानसभा द्वितीय स्तर की ओर से, यानी तारांकित प्रश्न संख्या दे रखी है 38-26 या शिक्षा। तो आपको बता दूं कि राजस्थान में जैसे लगातार भर्तियां आ रही है। 2018 में विशेष शिक्षा की भर्ती आई है, 2021 में आई है, 2022 में आई है। तो इनके लिए अब आगे भी क्या है, लगातार भर्तियां आई, इसके लिए ये क्या है कार्य किया गया है। और वास्तव में एक अच्छी पहल की गई है गोविंद प्रसाद जी की तरफ से। उन्होंने प्रश्न मांगा है। पहला प्रश्न इन्होंने किया है कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में कितने दिव्यांग बच्चे अध्ययनरत हैं। ठीक है, यानी कितने जो दिव्यांग बच्चे हैं हैंडीकैप्स, उनकी डिटेल मांगी है। गत 4 वर्ष का संख्यावार, वर्षवार, जिलेवार, श्रेणीवार व कक्षावार विवरण सदन को की मेज पर रखें। यानी पीछे के जो गत 4 वर्ष है उसमें कितनी संख्या है इन बच्चों की, दिव्यांग बच्चों की एक वर्ष में। ठीक है, पर वर्ष कितनी संख्या है, जिलेवार कितने हैं, हर ज़िले में कितने हैं, श्रेणीवार यानी कौन सी कैटेगरी से, HIVI, MR, उसके अंदर ID आ जाती है, CP वाले, यानी कितने हैं वो श्रेणीवार। और कक्षावार, पर कक्षा में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कितने कक्षावार विवरण है वो क्या है उन्होंने पूछा है। एक अच्छा सवाल किया है और इसका उत्तर भी जल्द ही, आशा करते हैं जल्द ही आपको मिलेगा। और जैसे ही इसकी PDF आती है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और सेकंड क्वेश्चन पूछा है, उक्त सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों के लिए अलग अलग श्रेणी के कितने कितने अध्यापक जो कि भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत है, यानी कितने अध्ययनरत जो बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग श्रेणी के कितने अध्यापक है, यानी जो स्पेशल टीचर लगते हैं वो कितने हैं, यानी भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत होना चाहिए। यानी उनके पास कई बार आपने देखा है कि जो सामान्य शिक्षक है उनको प्रशिक्षण देकर दिव्यांग बच्चों को या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है। तो ऐसे कितने शिक्षक हैं और जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत है वो कितने हैं, इनकी डिटेल मांगी है, नियुक्त किए गए हैं। और जिलेवार, श्रेणीवार अध्यापकों की योग्यता सहित विवरण सदन की मेज पर रखें। यानी ये एक अच्छा सवाल किया है। यानी बहुत से जगह ऐसा है प्रशिक्षण, सामान्य शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया और उनको क्या है वहाँ डाल देते हैं दिव्यांग बच्चों के लिए। तो ऐसा ना हो, क्योंकि उसके हकदार है वो विशेष शिक्षक ही है जिन्होंने विशेष शिक्षा से प्रशिक्षण लिया है 2 वर्ष तक। तो उनके लिए पीरियड वाले 4 वर्ष तक भी होता है, लेकिन अभी से होगा, लेकिन पीछे 2 साल था। और नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन किया है कि उक्त सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तथा सरकार द्वारा विगत 3 वर्षों में किन किन सुविधाओं पर कितनी कितनी राशि आवंटित कर व्यय किया गया तथा कितने बच्चों को लाभान्वित करने का लक्ष्य तय किया गया। जिलेवार, वर्षवार व सुविधावार आवंटित राशि व व्यय का अलग अलग विवरण तथा लाभान्वित बच्चों की संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें। तो ये भी एक अच्छा सवाल इन्होंने किया है कि जो अध्ययनरत दिव्यांग बच्चे हैं उनके क्या क्या सुविधाएं हैं, उनके लिए कितना वित्त यानी कितना बजट उनके लिए आता है और किन किन सुविधाओं को लोग कितनी राशि आती है। ठीक है, आवंटित किया गया व्यय है और कितने बच्चों को लाभ मिला है, इसकी सारी डिटेल है वो जिलेवार अलग अलग, जिलेवार और अलग अलग वर्ष पर ईयर में पीछे की 4 वर्षों के, और सुविधावार आवंटित राशि है वो सारी डिटेल इन्होंने मांगी है। अब फिलहाल
इसके आगे का देख लेते हैं। समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से ये जो सेकंड नंबर बिंदु है उसके लिए इन्होंने क्या बोला है कि उक्त विधानसभा प्रश्न के बिंदु संख्या 2 का औचित्यपूर्ण प्रत्युत्तर निर्धारित प्रपत्र में वांछित सूचनाओं के बिंदुवार सुस्पष्ट हस्ताक्षर युक्त अनुलग्नों का सहित तत्काल विधानसभा अनुभाग की ईमेल आईडी दी है vps-bikaner2011@gmail.com पर उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित कराएं। और माध्यमिक शिक्षा विभाग में संचालित राजकीय विद्यालयों में कार्यरत विशेष शिक्षकों का ये लाइन है वो ध्यान से देखना, ये डार्क में जो है वो देखना कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में संचालित राजकीय विद्यालयों में कार्यरत विशेष शिक्षकों का श्रेणीवार एवं योग्यतावार नामवार जो भी भारतीय पुनर्वास परिषद से पंजीकृत हो का विवरण, यानी भारतीय पुनर्वास परिषद से पंजीकरण का मतलब है इन्होंने साथ में CRR नंबर सहित मांग लिया है। CRR जो सर्टिफिकेट RCI जो भेजती है हमारे पास अपने विशेष शिक्षकों के पास है वो डिटेल मांगे, यानी CRR नंबर भी उनमें मेंशन करना है। ठीक है, तो जिले का नाम, यहाँ क्रम संख्या, जिले का नाम, कार्यरत विशेष शिक्षक का नाम, पद नाम, दिव्यांगजन शिक्षक श्रेणी जिसमें अध्यापन करवाया जाता है, विशेष शिक्षक की योग्यता, शैक्षिक प्रशिक्षक। ठीक है, भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीकृत संख्या यानी CRR नंबर भी इन्होंने मांगा है। ठीक है, जो विशेष शिक्षा से कर चुका है उनको अच्छी तरह मालूम है कि CRR नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो वो भी मांगा है। और क्या बोला है, कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समवयस्क समग्र शिक्षा टोंक समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी क्रमांक 34/3/9/2024 जिला टोंक, ये टोंक जिले की ओर से क्या है प्रसारित किया गया और मूल ही भेजकर लेख है कि ठीक है कि पत्रानुसार बिंदु संख्या 2 की सूचना एक्सेल एवं PDF में प्रभावी जो प्रमाणिक सूचना आज ही कार्यालय छोड़ते हुए पूर्व भिजवाना सुनिश्चित करें और बाकायदा या सिग्नेचर सहित अतिरिक्त जिला परिषद समन्वय टोंक की तरफ से उप शिक्षा टोंक 3/9/2024 को ये क्या है डाला है और एक अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलने वाला है। ठीक है, एक अच्छा रिस्पॉन्स। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि BSS स्टेट है उसके अंदर जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था बच्चों में, यानी दो जो एक हिंदुस्तान के जो अखबार था उसकी जो कटिंग थे उसमें और एक दूसरा था उसमें, दोनों में क्या है डिफरेंस है। तो उस पर क्या है कि जो विभाग जो डालेगा BSAB विभाग है वो BPSC को क्या है दे रहा है या एग्ज़ाम करवाए या मेरिट पर बेस पर आपका सिलेक्शन हो, तो उसमें भी कुछ कन्फ्यूज़न है। तो वो जैसे ही रोस्टर जारी हो जाएगा, यानी जिलावार जो पद मांगे हैं कितने शिक्षकों की आवश्यकता है वो सारी डिटेल आते ही उसका क्या है पर्दाफाश हो जाएगा, यानी क्या आगे की प्रोसेसिंग रहेगी। जल्द ही आपका वो अपडेट है देखने को मिलेगी। तो वो भी अपडेट आती है मैं आपको जरूर सबसे पहले आपको बताऊंगा। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जैसे ही कोई अपडेट आए वो सबसे पहले आपको मिल सकेगी। और राजस्थान में आपको पता ही है लगातार भर्तियां आ रही है विशेष शिक्षकों की, और अदर स्टेट भी इसमें वाले कैंडिडेट वो भी अलाउड है, तो उनको भी फ़ायदा मिलने वाला है। तो अपनी तैयारी है वो बढ़िया से रखिएगा। और इसमें रीट बेस पर होता है और मेन एग्ज़ाम और होगा और रीट भी जल्द ही आने वाली है। इसकी भी 25,000 के लगभग जो वैकेंसी है सामान्य शिक्षा की वो भी इसमें होगी और विशेष शिक्षा का अभी तक विवरण नहीं आया है। और ये जो क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं वो सारी डिटेल इसमें आ जाएगी इसके माध्यम से। तो जैसे ही इसका उत्तर आता है वो हम ज़रूर इस पर डिस्कस कर लेंगे और मिलेंगे ऐसी और नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।